ऑल, दिस इज राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग तीज। तो आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ क्लास 7 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। वेदर का मतलब क्या है एंड वेदर क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड क्लाइमेट क्या है एंड अडेप्टेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर बता दें कि वेदर क्या होता है। वेदर डे बाई डे जो चेंज हो रहा होता है, मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और, इवनिंग में कुछ और हो जाता है। आज टेम्परेचर कुछ और है, कल की टुमारो की टेम्परेचर कुछ और हो जाती है, तो वो कहलाता है हमारा क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, सॉरी वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम में चेंज होता है, वो कहलाता है हमारा क्लाइमेट। एंड एडेप्टेशन उस वेदर, उस क्लाइमेट को वहाँ के लोग, एनिमल हो या प्लांट हो या ह्यूमन बींग हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से उस वेदर को, क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट में, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with regard to factor like temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind, is called the weather. डे बाई डे जो चेंजिंग होती है हर चीज़ में, रैनफॉल हुआ, जैसे मान लेते हैं कल बहुत धूप था आज बारिश हो गया, कल बहुत हॉट टेम्परेचर था आज बहुत हवा चली, बहुत ठंड हुआ। तो ये जो चेंजिंग होता है डे बाई डे हमारे इन्वायरमेंट में, वो कहलाता है वेदर। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स क्या क्या है वेदर के। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एंड थर्ड है विंड। टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है कभी तो चेंज हो जाता है वेदर, टेम्परेचर लो हो जाता है तो वेदर चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है। एंड इंडिया का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है नॉर्दर्न प्लेन एरिया का, वो होता है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। हाँ, राजस्थान में अगर आप चले जाओगे डेजर्ट एरिया में तो वहाँ 50+ चला जाता है, बट पूरे उस एक्सेप्ट राजस्थान या एक्सेप्ट डिजर्ट एरिया, हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेन्स एरिया है उसमें टेम्परेचर जो है उसका मैक्सिमम होता है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। एंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल की बात करें तो ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। द ग्रेटर इज द ह्यूमिडिटी मोर देन रेन चांसेस ऑफ रेन। रेनफॉल इज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गेज। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जैसे हम लोग का प्लेन्स एरिया में रैन जो है, बारिश जो है वो बहुत अधिक होने की चांसेस होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है 3 मंथ्स हॉट टेम्परेचर, 3 मंथ्स समर होता है, 3 मंथ्स विंटर होता है, एंड 3 मंथ्स क्या होता है रेनफॉल, रेनी सीजन होता है, बारिश का महीना होता है, मंथ्स होता है। तो इस समय बारिश बहुत होती है, और कभी कभी होता क्या है कि समर में भी बारिश आ जाती है, कभी कभी विंटर में भी आ जाती है। तो चांसेस क्या है कि बारिश होने की चांसेस बहुत है ह्यूमिडिटी के कारण। तो इससे भी हमारे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर 1 टाइम्स बारिश हो जाता है तो मौसम तुरंत टेम्परेचर लो हो जाता है। अगर 1 टाइम्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चला गया तो हमें गर्मी बहुत लगने लगती है। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है और इस तरीके से चेंज होता है। प्रेडिक्टिंग द वेदर, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रेडिकेट वेदर आर नॉन एज मेट्रोलॉजिस्ट. They predict weather by studying pattern in weather and the several factors that affect weather. Weather is a very complex phenomenon. It is affected by hundred of factors. Is not easy to predict. That's why the prediction sometimes go wrong. साइंटिस्ट जो क्या है उनका, वो जो स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें डायरेक्शन देते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे टेम्परेचर क्या होने वाली है, नेक्स्ट डे बारिश होगा या नेक्स्ट डे बारिश नहीं होगा, नेक्स्ट डे टेम्परेचर कितना जाएगा, या हॉट होगा या कूल होगा, या फिर प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं और समझते हैं साइंटिस्ट के थ्रू। बट कभी कभी होता क्या है कि इन्वायरमेंट में किसी का कोई इन्वायरमेंट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनका जो डायरेक्शन हो जाता है या फिर वो जो आ जाता है अनुमान, कह सकते हैं कि अनुमान जो लगाते हैं वो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज ड्यू टू इन्वायरमेंट का चेंजिंग कब कैसे होगा वो कोई नहीं जान सकता। बट साइंटिस्ट जो है वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को देखकर उनका स्टडी करके ही बताते कि हाँ ये होने वाला। बट कभी कभी अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वो ना होकर के वो कुछ और हो जाता है, मतलब रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, तो इससे भी हमारे वेदर में चेंजिंग आती है एंड इफेक्ट पड़ता है। तो ये था वेदर में कैसे कैसे इफेक्ट होता है। अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट में होता क्या कि ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद चेंज होता है, वो कहलाता है क्लाइमेट। लाइक एवरेज वेदर पैटर्न ऑन द प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम में चेंज होता है, वो कहलाता है क्लाइमेट। एंड कहते हैं तो डिजर्ट एरिया, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है इसका समझने के लिए, डिजर्ट एरिया जो रेगिस्तान होता है राजस्थान, वहाँ पे बहुत टाइम से सिर्फ हॉट टेम्परेचर वहाँ का हॉट ही रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे रहा नहीं है। अगर वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्लाइमेट में चेंजिंग आया, बट वहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और बहुत लॉन्ग टाइम से वो हॉट टेम्परेचर में चलता आ रहा है वो एरिया।
तो क्लाइमेट का चेंजिंग इस तरीके से होता है और डे बाय डे वाले चेंजिंग को हम लोग वेदर कहते हैं। प्लांट डिफरेंट डिफरेंट पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या क्या क्लाइमेट है उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर होता है उनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर क्लाइमेट होता है। एंड हाई अबव सी लेवल, द हायर यू गो द कलर इज बिकम। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फ्रॉम हाई माउंटेन रेंज जनरली प्लेस द नियर सी आ मॉडरेट क्लाइमेट, नेवर वेरी कोल्ड ना ही वेरी हॉट। आप अगर चले जाओ जनरली प्लेस नियर सी हैव सी, समुद्र के पास चले जाओ तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ना हॉट होता है ना बहुत कोल्ड होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट, द वेदर पैटर्न टेल अस दैट इज कोल्ड इज दार्जिलिंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, देयर वी से दैट क्लाइमेट इज दार्जिलिंग इज सो कोल्ड। दार्जिलिंग है वहाँ पे बहुत कोल्ड प्लेस है। दार्जिलिंग का क्लाइमेट जो है हमेशा किससे लॉन्ग टाइम से कोल्ड रहा है, लाइक साउथ बहुत वहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी तो माइनस में चला जाता है, टेम्परेचर इस टाइप का होता है। तो वहाँ पे लॉन्ग टाइम से कोल्ड एरिया, कोल्ड टेम्परेचर ही चला आ रहा है, क्लाइमेट वहाँ का वैसे ही बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव रैन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ वो जो है वो मेजर पार्ट रिसीव करता है बारिश का, ठीक है, एंड वहाँ पे बारिश बहुत होती है। सो वी से दैट द क्लाइमेट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ वेट। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का वो वेट है, वहाँ का क्लाइमेट, मतलब वहाँ का क्लाइमेट बहुत सही है, वेट है। इट मीन्स वहाँ पे बारिश बहुत होती है, वो बारिश को बहुत रिसीव करता है, डिजर्व करता है। It is warm and humid throughout the year is Chennai. Therefore, a climate is Chennai warm and humid. चेन्नई है, चेन्नई का क्लाइमेट कैसा है, वार्म है एंड ह्यूमिड है। एंड द क्लाइमेट इज केरला इज हॉट एंड वेट। एंड केरला का जो टेम्परेचर क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसों पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट रहा होता है एंड वहाँ पे उसी टाइप का क्लाइमेट हमेशा प्रेजेंट आपको मिलेंगे। वो उसी तरह से चला आ रहा होता है। तो ये क्लाइमेट होता है कि हाँ उस जगह पे उसी तरह से वो फिक्स हो गया है। तो ये है क्लाइमेट। अब आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ द सन ऑन क्लाइमेट। सन जो सूर्य है उस पर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, पार्ट 2 बनाऊंगी इसका, क्योंकि इसमें अडेप्टेशन के बारे में, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, क्लाइमेट और उसका अडेप्टेशन कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग्स प्लांट एनिमल्स करते हैं। तो उस वीडियो के लिए मैं पार्ट 2 पे आने वाली हूँ। तो वीडियो के पार्ट 2 भी आप लोग ज़रूर से देखें। एंड इफेक्ट ऑफ द सन ऑफ द क्लाइमेट। सन जो है उसका उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट के कारण। द अर्थ गेट हिटेड बाय द रे ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। जो अर्थ है वो सन का जो रे आता है, किरण आता है, उससे हिट होता है। और ये आफ्टरनून में क्या होता है कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हिट करने लगता है, बिकॉज हम लोग को भी दोपहर में बहुत अधिक गर्मी लगती है। आफ्टरनून में होता क्या है कि वो टेम्परेचर हाई होता है और वो बहुत हिट करता है, वो मॉर्निंग से हिट कर रहा और आफ्टरनून में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हिट कर देता है। और होता क्या है कि as the latitude means the distance of a place from the equator increase, the ray become more and more slanting. Slanting rays spread over a larger and area than vertical rays. और ये वर्टिकल रे जब स्ट्रेट में आता है तो बहुत अधिक लगता है और ये पूरा अर्थ जो है टोटली हिट हो जाता है। Also they pass through a thicker layer of the atmosphere which absorb large part of their heat. This means that the land near the equator get heated up more by the sun than लैंड अवे फ्रॉम इट इन गिवन टाइम। मतलब कि जो अर्थ का जो लेयर है वो काफ़ी थिक होता है और उस पर अगर सन का लेयर एकदम लॉन्ग टाइम से पड़ रहा होता है, एकदम स्ट्रेट वे में पड़ रहा है, तो क्या होता है कि वो हिट हो जाता है और बहुत अधिक हिट हो जाता है। ऑल्सो द डे लॉन्गर नियर टू इक्वेटर एट द प्लेस अवे फ्रॉम इट, द सन राइजेज अर्ली एंड सेट लेट नियर द इक्वेटर। जब सुबह में सूर्य राइज होता है, उगता है सुबह सुबह, तो उस समय हम लोग सन अर्थ जो है वो हिट नहीं होता, बट धीरे धीरे उस पर लाइट पड़ते जाता है तो लॉन्ग टाइम के बाद वो हिट हो जाता है। और जब वो लास्टली जब वो ये हो जाता है, डूब जाता है जब सन सेट हो जाता है, देन क्या करके धीरे धीरे अर्थ जो है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगता है। मंथ जो अर्थ हमारा होता है वो नाइट में एंड 6 मंथ डे में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है। इसके कारण ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल में हमेशा कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेट होता है, हमेशा ठंड रहती है। 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट में वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है, इसके कारण ही ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ, क्लाइमेट एडेप्टेशन। एंड वीडियो समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पे आती हूँ मैं पार्ट 2 पे इसका। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।